बोले देखो हर सहूरा शोभा रंग सलुकी सुखा देखो रुआ किया आँखों जहूरा देखो रुआ की आँखों जहूरा भूखना का श्रवण के गुरुमाया महाराज जी गुरुमाया श्रवण के भूखन हाथ श्रवण के महानतम बुद्धि के सागर हादि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फुरमा रहे वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार वाणी। श्रृंगार वाणी में प्रकरण चल रहा आत्म फरामोशी से जागने का प्रकरण। ऐसा आवत दिल हुक में जब आत्म खड़ी हो हक सूरत दिल में चुभे। तो हे सुंदर साथ जी ऐसे श्रृंगार वाणी में कल वर्णन किया पिया श्री प्राणनाथ जी ने कि धाम 2 लाख अतीत श्री राज जी कैसे 5 हार धारण किए हुए हैं हृदय कमल के ऊपर। और हृदय कमल पर जो 5 हार धारण किए हैं हीरा मानिक मोती पन्ना 5 और नीलवी के। अब 5 हारों में से एक हार की भी शोभा देखें तो एक हार में जैसे मानिक देख लें या हीरे का हार देखें तो हीरे के हार में अनेक रंग निकल रहे हैं और एक रंग में अनेक तरंगें निकल रही हैं और एक तरंग में अनंत किरणें निकल रही हैं। पूरा परम धाम दिव्यमान शोभायमान हो जाता है। ऐसे वहाँ के नंगों की शोभा है और क्यों ना हो सुंदर साथ जी वो तो अखंड की शोभा है और पूरा परम धाम राज्य के दिल से ही बना हुआ है। चाहे वहाँ का झर्रा होवे या जल की शोभा होवे या मंदिरों की या महलों की या हवेलियों की या छोटी राम बड़ी राम की शोभा हो या वनों की शोभा हो, सब राज्य के दिल से सबका प्रकटन है। तो ऐसे चारों तरफ नूर ही नूर की शोभा नजर आती है। लेकिन ये नूर वही देखेगा जो वहाँ से नूरी स्वरूप के द्वारा जिसका प्रकटन होगा। और नूरी स्वरूप कौन है? हमारे धनी और धनी की अंगी अंग श्यामा जी और श्यामा जी के अंगी अंग सुंदर सा वही इन आनंद को ले सकता है, दुनिया नहीं ले सकती है। अब कल हृदय कमल पर 5 हारों का वर्णन पिया श्री प्राणनाथ जी ने किया। आज वर्णन करती हैं श्री इंद्रावती जी कि कैसे हस्त कमल और जो धाम डोला श्रवण अंगों में आभूषण धारण किए हैं उसकी शोभा अनुपम आई है। और राज्य महाराज हक के कंठ पर कैसे हार 5 हार धारण किए हैं जो बेसुमार शोभा से युक्त हैं, जब पिया के हृदय कमल पर शोभायमान होते हैं। हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मज्ञाओं, कल जामे के ऊपर कैसे आसमानी रंग की पिछौरी आई है। वो आसमानी रंग की पिछौरी भी पिया के कंधे के ऊपर है, लेकिन नूर डाउन नहीं हो जाता कि हम सोचें हीरे का हार का कलर दब जा गया होगा, मानिक का, मोती का, 5 का, नीलवी का हार का कलर जो है वो कम हो गया होगा। नहीं सुंदर साथ जी, तो ऐसे हृदय कमल पर 5 हारों की शोभा है। सोई कंठ श्रवण रूह के, सोई कंठ रूह श्रवण के। हे सुंदर साथ जी, अब ब्रह्मज्ञाओं के जब धनी की शोभा देखती हैं, धनी 5 हार पहने हुए हैं कंठ में, श्रवणांग में क्या पहने हैं राज्य? कर्णपूर धारण किए हैं। तो लोगों को भी अपनी शोभा नजर आने लगती है, क्योंकि जैसी शोभा राज्य की वैसे ही श्यामा महारानी की, और जो श्यामा महारानी की शोभा है वैसे ही ब्रह्मज्ञाओं की शोभा है। तो ब्रह्मज्ञाओं को अपनी शोभा नजर आने लगती है। साजय खड़े सिंगार
साज खड़े श्रृंगार ब्रह्मंगना चितवनी के द्वारा तारतम ज्ञान के सहूर के द्वारा राज्य की शोभा को देखते देखते उन्हें अपनी भी शोभा नजर आने लगती है। क्या है राखड़ी कलंगी कहीं सुंदर साथ जी, क्या है अनवट बिछुआ श्री श्यामा जी विशेष है। क्या है राज्य और श्यामा जी में अनवट और बिछिया विशेष है। बाकी राज्य पाक धारण किए हैं तो श्यामा जी की भी राखड़ी वैसे ही मानिक की शोभा, वैसे ही नमों की शोभा आई हुई है, वैसे ही पाग से कम नहीं श्यामा जी की राखड़ी। हम सोचे कम है और सुंदर सा जी पाग में जो अनंत क्या लगे हुए झालर आई है ना, तो श्यामा जी की सेंथे पे आप पानड़ी देखोगे ना तो और भी सुंदर लगती है। श्यामा जी की जो यहाँ सेंथे के ऊपर पानड़ी की डिजाइनिंग कई ऐसा लगता है जैसे कई नंगों से श्यामा जी की पानड़ी की डिजाइनिंग की गई हो। ऐसी तो जैसी राज्य की शोभा को देखते देखते रूहों के दिल में खुद की शोभा खड़ी हो जाती है। जो हृदय सो बाहर, जो हृदय सो बाहर। हे सुंदर साथ जी, अब जो हृदय में रूहों के धनी की शोभा नजर आती है वैसे ही बाहर है सुंदर साथ जी। मतलब जो आप हृदय के नेत्र कमलों से क्या देख रहे हैं, परम धाम में मूल स्वरूप की शोभा। तो सुंदर साथ जी वही शोभा परम धाम की जो है वही ब्रह्मवाणी ने जो वर्णन किया है हूबहू वही श्रृंगार हमारे धाम धनी धारण किए हैं। दो खड़े होता सरवर, दो खड़े होते सरवर, सरवर माने बराबर दोनों। सुंदर साजी जो आपके हृदय कमल में धामदोला की शोभा समाहित है वही हमारे मूल स्वरूप। कहाँ मूल मिलावा में जो 1000 पाखुड़ी का मध्य में कमल है जिस पर कंचन का सिंहासन, और सिंहासन पर कैसे हमारे नूर जमाल और उनकी अर्धांगनी बड़ी रूप श्री श्यामा महारानी विराजमान, जिनके चरण कमल नूर की चौकी पर, और कैसे सुसज्जित हारों से सुंदर सुंदर साड़ी श्यामा जी की कंजुकी, और चरनियाँ तो और भी विशेष नीली लाही को चरनियाँ सहराज जी भी कैसे जामा धारण किए, सफ़ेद कलर का केसरिया रंग की विजार, सिंदूरिया रंग की पाक, आसमानी रंग की पिछौरी और नीले न पीले बीज के रंग का पटका, ऐसे पिया धारण किए हुए युगल स्वरूप हमारे कंचन के सिंहासन पर मूल मिलावा में विराजमान है। शोभा जुगल किशोर की, जो हमारे युगल किशोर की शोभा मूल मिलावा में जो शोभायमान है। दो होता बराबर, दो होते बराबर, दो होत मतलब जो हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हृदय में समाहित कर रहे हो, हृदय के नेत्रों के द्वारा अखंड परम धाम में मूल मिलावा में देख रहे हैं, दोनों बराबर हैं। सुंदर साथ जी ये तो साक्षात राज जी ने खुद अपनी शोभा का वर्णन किया है, क्योंकि ब्रह्म शास्त्रों में पहले से ही वर्णन था, धर्म शास्त्रों में, कि जब खुद परमात्मा आएगा अपनी श्रृंगार का, अपनी शोभा का, अपनी सुंदरता का वर्णन करेगा, तो वही परब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी आए 28वें कलयुग में, और उन्होंने अपनी शोभा का वर्णन किया। कहाँ? अपने घर में बैठ करके। और अपना घर क्या है? बंगला जी दरबार पन्ना धाम। पन्ना धाम में खुद परमात्मा ने अपने घर की शोभा का वर्णन किया, परम धाम का, जो विशेष करके कहा गया खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, जिनमें रूहों की बातें हैं, आशिक और मासूक की बातें हैं। तो ऐसे दोनों बराबर श्रृंगार जो रूहों के दिल में होती है बात, वही धनी धारण करते हैं। कहाँ? मूल मिलावा के अंदर है। बाजू बंद पहुंचिया। अब धामदोला कैसे हस्त कमल में बाजू बंद धारण किए हुए हैं, बाजू बंद में भी 9 नगों की शोभा सुंदर साथ जी, और जो बाजू बंद के फुंदन हैं वो भी नगों के माफक चमकते हुए, जिनसे अनंत तेज नूर प्रकाश निकलता हुआ। और पिया का जब हृदय कमल विचरण करता है, चलायमान होता है, तो बाजूबंद भी हिलते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे हिंडोले में सखियां बैठी हों और हिल रही हों, ऐसे लगता पूरा परम धाम
पिया के बाजूबंद के फुंदन से क्या कर रहा हो, हिंडोले की सुख ले रहा हो। बाजूबंद में कैसे सुंदर साथ जी मानिक की शोभा ये घेर करके 8 नंग आए हुए हैं, बीच में 9वां नंग मानिक का शोभायमान है। और श्यामा जी के बाजूबंद में 10 नंगों की शोभा है। श्यामा जी को राज्य हमेशा विशेष शोभा देते हैं। राज्य 6 हार पहनते हैं तो श्यामा जी 7 हार पहनती हैं। राज्य 5 हार पहनते हैं तो श्यामा जी के नहीं कमते, श्यामा जी 7 ही हार धारण करती हैं। तो ऐसे राज्य के बाजूबंद की शोभा। अब श्यामा जी से राज्य में केवल यहाँ अंतर है, कहाँ? राज्य 2 पहुँची पहनते हैं, छोटी पहुँची और बड़ी पहुँची। छोटी पहुँची में 3 दुगदुगी की शोभा है और बड़ी पहुँची में 7 दुगदुगी आई हैं। श्यामा जी 1 ही पहुँची धारण करती हैं यहाँ पर। तो ऐसे पहुँची की शोभा शब्दातीत है। कड़े जवेरे कंचन, कड़े जबेर कंचन है। अब राज्य कड़ा धारण किए हैं, वो भी 8दार कड़ा धारण किए हैं और उनमें छोटे छोटे नंग, छोटे छोटे मिहिन मिहिन नंग, हीरा मानिक मोती कन्ना 5 नीली गोमानिक मसनिया, ऐसे सुंदर साथ जी 12 ही नंग के छोटे छोटे नंग लगे हुए और मुस्कराते हुए तेज नूर आभा निकलती हुई शोभायमान होती है। रंग नंगा रंग नाम केते कहूं। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, हे ब्रह्मगनाओ, अब जो नंग लगे हुए हैं काय में, कड़े में राज्य के जो कलाई में धारण किए हैं, उनके जो रंग निकल रहे हैं, अनंत रंग, उन रंगों का क्या बयान करें? कोई रंगों का कोई एक सीमित होवे तो बयान करें, वो तो बेशुमार रंगों से निकलते हुए जो कड़े में राज्य के शोभायमान है। कहीं जाए ना जरा रोशन, उसका तेज का, नूर का, प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। जो हमारे धाम के धनी क्या धारण किए हैं? 8दार कड़ा और कड़े में अनंत नंगों की शोभा और उन नंगों से अनंत रंग तरंगे किरणें निकलती हुई आसमान की ओर जाती हुई शोभायमान होती हैं। मुदरिया दसो अंगुरियों। अब हमारे पिया की कैसे अंगुलियां पतली पतली लंबी लंबी गौर रंग की उज्ज्वल लालिमा से युक्त, और 8 अंगुलियों में क्या पहने धनी हमारे? मुंदरी धारण किए हैं और अंगूठे में अंगूठी धारण किए हैं सुंदर साथ जी। और 8 मुंदरियों में जुदा जुदा नंगों के सुंदर मुंदरी धारण किए हैं। एक छोटकी न केवाय जोत, तो एक छोटकी, एक छोटे से नंग की जो नूर है उसका बयान नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। फिर बड़े नंग का क्या वर्णन होगा? हो ही नहीं सकता। ऐसे धाम डोला क्यों ना हो सुंदर साथ जी। राज्य के हस्त कमलों में ये शोभा, क्योंकि ये जो आप हीरा मानिक मोती देख रहे हैं ना, ये भी चेतन है, ये भी बात करते। हीरा मानिक से मानिक, पुखराज से पुखराज, नीलवी से और नीलवी मोती से, कि हम कितने भाग्यशाली हैं। राज्य ने आज हमें कहाँ धारण किया? अपने हस्त कमलों में। कभी हृदय कमल के हार बात करते हैं ऐसे, क्योंकि ये सब चेतन है, खुशबू है, नरमाई, शीतलता है और सब में प्रकाश शोभायमान है। आकाश में, अरस जिमी आकाश में, जो अखंड परम धाम में क्या है? वहाँ की जिमी है और आकाश है। पूरे परम धाम में जो राज्य आभूषण धारण किए हैं, इन सबका तेज नूर प्रकाश चारों तरफ दृष्टिगोचर हो रहा है। हो जाते सबे उद्योत, हो जाते सब उद्योत। राज्य के आभूषणों से पूरा परम धाम नूरमय, तेजमय, प्रकाशमय शोभायमान होता हुआ दिख रहा है, नजर आता है। हक के भूखने की क्यों कहूं। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे सुंदर साजी ब्रह्मगनाओ, राज्य के आभूषणों का क्या बयान करें? राज्य के आभूषणों की शोभा
क्या है, सब अद्भुत है, शब्दातीत है, कैसे बयान करें। लेकिन रूह के दिल में कुछ तो बयान करना पड़ेगा रूह के खातिर। जैसे सुंदर साथ जी वाणी में और भी जगह कहती हैं इंद्रावती जी, जैसे प्रकाश वाणी में क्या कहती हैं कि राज्य के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, कैसे करें, वो शब्द ही नहीं है। लेकिन कुछ तो नहीं कर पाते, ठीक है, लिखेंगे जरूर। कौन कहती हैं? इंद्रावती जी, लिखेंगे जरूर, मुख से तो नहीं कर पा रहे बयान। वैसे ही जो राज्य के आभूषणों से, राज्य के अंगों से, राज्य के भौं वृत्ति पलक पापड़ों से जो तेज नूर निकल रहा, नीलाट से निकल रहा, श्याम रंग के केस से नूर निकल रहा, आभूषणों से जो नूर निकल रहा, पूरा परमधाम क्या हो गया? दिव्यमान हो गया। लेकिन उस शोभा का वर्णन कैसे कहें? रंग नंग जोता सलूका, रंग नंग ज्योत सलूक, जो वहाँ के रंग हैं, जो नंग हैं, और जो उनकी सुंदरता है, उसका क्या बयान हो बे? आत्मा उठ खड़ी तब हो वही, आत्मा उठ खड़ी हो तब हो बही, जब आत्म जागृत हो जाए। और जागृत कैसे होगी? यही अपनी जागनी जो याद आवे निस्सु, इसके आई सो आवे यही सो होइए सन्मुख। हे सुंदर साजी, हे ब्रह्मज्ञाओ, ब्रह्मवाणी के द्वारा जब आत्म खड़ी हो जाए, जागृत हो जाए, और आत्म अपने नेत्र कमलों से अपने घर, अपने परम धाम को निहारने लगे, देखने लगे, तो ही ये सुख लज्जत हमें प्राप्त होगी। पहले जीवा भूखा भूखा, और लेकिन आत्म कब खड़ी होगी? जब जीव भूख भूख हो जाएगा, जब जीव का कोई अस्तित्व नहीं होगा। गुण अंग इंद्रियां जो संसार माया के झूठे सुखों में, चाहना में लगी हुई है, वहां से निवृत्त होकर के तारतम ज्ञान के द्वारा राज्य के प्रेम में लग जाएगा। कौन? मतलब इस जीव को कोई अस्तित्व ना रह जाए, काय का? इस ब्रह्मांड माया के झूठे सुख की कामना का, तो ही आत्म जागृत होगी, ऐसे नहीं होगी। तो ये जीव का भूख भूख होना मतलब माया से निर्वृत्त हो जाना, तब इसको भूख भूख करके कहा है। पहले जीवा भूखा भूखा, पहले जीव होए भूख भूख, आपके भूखन की क्यों कहूँ, हक के भूखन की क्यों कहूँ। रंग नंग जोत सलूका, रंग नंग जोत सलूक, आत्मा उठ खड़ी तब हो वही, आत्मा उठ खड़ी तब हो वही। पहले जीवा भूखा भूखा, पहले जीव होए भूख भूख, पहले जीवा भूखा भूखा, पहले जीव होए भूख भूख। बोलो श्री प्राणनाथ।